हेलो गाइस, इस साल की सबसे बड़ी भर्ती बिहार पुलिस की जो कुल पोस्ट है इसमें 21,391 पोस्ट है। इसमें ये पोस्ट दो कैंडिडेट के लिए है, एक मेल कैंडिडेट के लिए, एक फीमेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए है जो इसमें से 13,488 पोस्ट है जो मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 7,903 पोस्ट है जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इन साल की जो वैकेंसी होने वाली है बहुत ही बम्पर वैकेंसी होने वाली है। बस आप थोड़ा सा इस वीडियो पर ध्यान दे दीजिए। इसमें हर एक वो पॉइंट बताएंगे जो आपके लिए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि बिहार पुलिस में हाइट कितना होगा, एज लिमिट क्या होगी, ये कौन से कैंडिडेट है जो इस बिहार पुलिस के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट इसका है जो वो है बिहार पुलिस का सिलेबस। अगर आपके पास सिलेबस की संपूर्ण जानकारी हो जाती है तो आप बिहार पुलिस में जॉब आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। आपको बता दिए कि इन साल जो वैकेंसी आने वाली है इतनी पोस्ट के लिए आने वाली है, इतने मेल के लिए है और इतने फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि ये कोई फेक वीडियो है। फेक वीडियो नहीं है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हम लिख कर ही आपको बता देते हैं क्योंकि हमारा काम ही है आपको बताने का। अब देखिए हम आपको बता देते हैं कि ये जो पोस्ट है ये बिहार पुलिस का जो जॉब है ये कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो जिनकी योग्यता 12th पास हैं। जो कैंडिडेट 12th पास हैं वही कैंडिडेट इस बिहार पुलिस के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो 10th क्लास में हैं वो बच्चे इस वीडियो को देखकर एक नया सबक सीख लें, एक नया मोड़ ले लें और वो इस बिहार पुलिस के तैयारी में अभी से लग जाएं तो उसको 12th पास होने के कुछ ही समय बाद वो बिहार पुलिस के जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो है एज, बिहार पुलिस में कितने वर्ष तक की कैंडिडेट को जॉब मिल सकता है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनकी एज 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। जो कैंडिडेट ओबीसी की एज होनी चाहिए 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। जो कैंडिडेट एससी और एसटी में हैं उनकी एज जो होनी चाहिए 18 से 30 वर्ष की होनी चाहिए। और महिलाएं कैंडिडेट के लिए उनकी जो एज लिमिट रखी गई है 18 से 28 वर्ष तक रखी गई हैं। तो आपको एज समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं, सबसे मेन पॉइंट जो है वो है बिहार पुलिस का सिलेबस। अब देखिए बिहार पुलिस का सिलेबस में हम आपको ये बताएंगे कि कौन से विषय से इसमें क्वेश्चन पूछी जाती हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, ये हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बताते हैं आपको सिलेबस के बारे में। देखिए गाइस, यहाँ पर हमने बिहार पुलिस का सिलेबस अपने नोटबुक में लिख दिया है। यहाँ पर देखिए समान हिंदी से बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछी जाती हैं, अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछी जाती हैं, समान ज्ञान से क्वेश्चन पूछी जाती हैं और इतिहास से पूछी जाती हैं, राजनीतिक विज्ञान से पूछी जाती हैं, भूगोल से पूछी जाती हैं, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछी जाती हैं और भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछी जाती हैं, रासायनिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछी जाती हैं, जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछी जाती हैं और गणित से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। बस इन्हीं चैप्टरों से आपको ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछी जाती हैं। अगर आपको इन सभी विषयों पर कमांड हो जाएगा तो आपको बिहार पुलिस में आसानी से जॉब मिल जाएगा। अब देखिए जो ये सारे हम चैप्टर बताए हैं इनमें से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और मैं वो बताने जा रहा हूँ। ये सब विषय बहुत ही इजीली है, आपको थोड़ा सा भी अगर पढ़ते हैं तो आप आसानी से इससे समझ लेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो आप एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बिहार पुलिस का जो स्पेशल चलता है।
जीके जीएस के लिए आपको इस चैनल पर बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग जीके जीएस के बारे बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस हरदमेशी देते रहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं सामान्य हिंदी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस में। तो देखिएगा, इस सामान्य हिंदी से जो है क्वेश्चन पूछी जाती हैं वो हमने अपने नोटबुक पर लिख दिया है। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि सामान्य हिंदी से कितने मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाती हैं, सामान्य ज्ञान से कितने मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाती हैं, गणित से कितने मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाती हैं, सभी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं सामान्य हिंदी के बारे में। तो सामान्य हिंदी में आपको अशुद्ध वाक्यों से शुद्ध रूप लिखने के बारे में पूछा जा सकता है, विलोमार्थी शब्द पूछी जा सकती हैं, कहावतें और लोकोक्तियाँ के अर्थ पूछे जाते हैं, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द पूछी जाती हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछी जाती हैं, संधि विच्छेद पूछी जाती हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना पूछी जाती हैं, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के रूप पूछे जाते हैं, रचना एवं रचयिता पूछी जाती हैं, शब्दों के स्त्रीलिंग पूछे जाते हैं, बहुवचन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करने के बारे में पूछी जा सकती हैं, मुहावरा और उनका अर्थ पूछी जा सकती हैं, गद्य एवं पद पूछी जाती हैं। तो इन सभी चीज़ें आपसे सामान्य हिंदी के अंदर पूछी जाएगी। आप थोड़ा सा भी इन सभी पर एक बार फोकस कर लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि समान ज्ञान से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछी जाती हैं। तो देखिए, समान ज्ञान से क्वेश्चन आपको पूछी जाती हैं, वातावरण से क्वेश्चन पूछी जाएगी, प्राणी विज्ञान से क्वेश्चन पूछी जाएगी, वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन पूछी जाएगी। ये सब है जो समान ज्ञान से पूछी जाएगी क्वेश्चन। बेसिक कंप्यूटर से पूछी जाएगी, भारतीय संस्कृति के बारे में पूछी जाएगी, भूगोल के बारे में, फिर रासायनिक विज्ञान, भारतीय संसद, इतिहास, संस्कृति, परंपरा और त्यौहार के बारे में पूछी जाती हैं, भारतीय राजनीति के बारे में पूछी जाती हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछी जाती हैं, भारतीय इतिहास के बारे में पूछी जाती हैं, भौतिक विज्ञान के बारे में पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद आपको पूछा जाएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके लिए आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। खेल से क्वेश्चन पूछी जाती हैं, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य से क्वेश्चन पूछी जाती हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व और आम नाम से पूछी जाती हैं, आविष्कारक के बारे में पूछा जा सकता है, रोग और पोषण से क्वेश्चन पूछी जाती हैं, पुरस्कार और लेखक के बारे में क्वेश्चन पूछी जाती हैं, देश और मुद्राएं के बारे में क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो ये जो सामान्य हिंदी से क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से जो क्वेश्चन पूछी जाती हैं, इन्हीं सभी चैप्टरों से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब देखिए, बिहार पुलिस में इतिहास से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो बिहार पुलिस में इतिहास से जो क्वेश्चन पूछी जाती हैं, ये पूर्व इतिहास और आधे इतिहास और आधुनिक इतिहास, यानी इतिहास अभी के इतिहास के बारे में पूछी जाती हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पूर्व ऐतिहासिक दुनिया से क्वेश्चन पूछी जाएगी। राष्ट्रवादी आंदोलन यानी 1918 से 1947 के बीच की सभी आंदोलनों के बारे में पूछी जा सकती हैं। विभाजन और स्वतंत्रता से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। नए राज्य के दर्शन से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। पुरानी सभ्यता से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। आधुनिकीकरण के वाहन से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। विवेक बनाम प्रेरित राजनीति से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। 1857 का विद्रोह से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। आधुनिकीकरण की पुष्टि से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। आधुनिकीकरण का प्रसार से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। आधुनिकता के रोग से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। 19वीं सदी में भारतीय जागरण से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। मध्यकालीन आदेश से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तीन विचारधाराएं और उनके आपसी संघर्ष से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो जो इतिहास से क्वेश्चन पूछी जाती हैं, इन्हीं सभी चैप्टरों से आपको क्वेश्चन पूछी जाएगी। इतिहास की संपूर्ण तैयारी के लिए आप 8 से 10 तक की सभी इतिहास के बुकों को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका ये सारा का सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा।
अब देखिए भूगोल, भूगोल से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो भूगोल में आपको पूछी जाएगी भौतिक भूगोल प्रस्तावना से, मानव भूगोल के मूल तत्व से जिसमें लोग, मानवीय गतिविधियाँ आदि के बारे में पूछी जाती हैं। भारतीय भूगोल में फिर पूछे जाएगा आपका भौतिक पहलू और जल निकासी प्रणाली के बारे में पूछी जाएगी भारतीय भूगोल में। फिर आर्थिक भूगोल में कौन कौन से पूछा जाएगा, तो संसाधन, मनुष्य और पर्यावरण आदि से क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। अब देखिए बिहार भूगोल से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो भूगोल में आपको इन सभी चैप्टरों पर चर्चा करना होगा, ध्यान फोकस करना होगा। अब देखिए भौतिक विज्ञान से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो भौतिक विज्ञान के से आपको कणों और कठोर शरीर की प्रणाली की गति के बारे में क्वेश्चन पूछी जाती हैं। भौतिकी, दुनिया और मापन के बारे में क्वेश्चन पूछी जाती हैं। गतिकी से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। गति के नियम से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे पदार्थ की दोहरी प्रकृति से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। प्रकाशिकी से क्वेश्चन पूछी जाती है। परमाणु और नाभिकी से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। संरचना प्रणाली से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। ठोक पदार्थ के गुण से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। आकर्षण शक्ति से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। गर्मी और ऊष्मीय प्रवैगिकी से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। प्रत्यावर्ती धाराएं से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो ये सब 10th क्लास लेवल की ये जो है ये भौतिकी है। ये 10th क्लास तक की आप 8 से 10th क्लास तक की आप इतिहास की फिजिक्स की बुक्स पढ़ लेते हैं तो आपका ये सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रसायन विज्ञान में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो रसायन शास्त्र की कुल मूलभूत अवधारणाएं से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। ठोस अवस्था से क्वेश्चन पूछी जाएगी। परमाणु की संरचना से क्वेश्चन पूछी जाएगी। रेडियो सक्रियता से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों का आवृत्तीकरण से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचना से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। पदार्थ की अवस्था, गैस एवं द्रव्य से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। ऊष्मागतिकी से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। रेडॉक्स समीकरण से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। हाइड्रोजन से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। ब्लॉक तत्व यानी अल्किल एवं मिद्रा अल्काउल से धातु से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। पी ब्लॉक के तत्व का सामान्य परिचय से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। इसके लिए आप पीरियोडिक टेबल पढ़ सकते हैं 10th क्लास की। फिर उसके बाद आपसे पूछी जाएगी कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण एवं गुण से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकी से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछी जाती है। पर्यावरणीय रसायन से क्वेश्चन पूछी जाती है। दैनिक जीवन में रसायन से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो इन सभी जो रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछी जाती हैं, इसके लिए भी 8 क्लास से 10th क्लास तक की रसायन शास्त्र की बुक पढ़ सकते हैं आप। अब देखिए इसके बाद जीव विज्ञान से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछी जाती हैं। तो जीव विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछी जाती हैं, जीव जगत की विविधता से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। प्रजनन और विकास से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। सजीवों की जटिलता एवं संरचनात्मक संगठन से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। अनुवांशिक और जैव विकास से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। कोशिका संरचना एवं कार्य से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। पादप कायिकी से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। व्यवहारिक जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण परिचय से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। जंतु कायिकी से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। जीव एवं पर्यावरण से क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो इन सभी विषयों से आपको जीव विज्ञान में क्वेश्चन पूछी जाती हैं। अगर ये भी इसके लिए भी 8 क्लास से 10th क्लास तक की बुक आप पढ़ सकते हैं जीव विज्ञान की। यहाँ से जो आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए इसमें जो बिहार पुलिस में होता है, बिहार पुलिस का जो इति है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के में जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको बता दिए। इसमें निगेटिव मार्क नहीं होता है। इसके लिए जो बिहार पुलिस का परीक्षा होगा उसके लिए समय होता है जो 2 घंटे का होता है। 2 घंटा का जो समय होगा बिहार पुलिस में, जो समय होगा वो 2 घंटा का होगा। और ये इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है,
बस आपको जितना मारना हो आप मार सकते हैं। टोटल इसमें क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा आपको, जो 100 मार्क्स के होगा, 100 मार्क्स के होगा, 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का होगा। तो इसमें से 100 का 100 जवाब टिक लगा सकते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बस इन सभी आप विषय पर फोकस कर लेते हैं तो आप इन 100 क्वेश्चनों में से आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। जो मैंने सिलेबस बताया उसी सिलेबस में से ये 100 क्वेश्चन होगा। बस आपको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। अब बस कुछ ही समय में इसकी जो वैकेंसी है बहुत जल्द आने वाली है, कुछ ही समय में, बस इसी महीना में आ जाएगी। आपको बस पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब इसके चेस्ट और इन सभी विषय मैंने सिलेबस बताया, इन सभी सिलेबसों में से कौन कितना मार्क्स के पूछता है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं लगा तो फिर भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम अगले बार इससे भी अच्छे टाइप के वीडियो बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।